नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हिंदी का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, और बी में लिखा हुआ है लक्ष्मण, सी में लिखा हुआ है राम रतन और डी में लिखा हुआ है महेश। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो लक्ष्मण है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा काफ़ी हमारा बी जो होगा राइट आंसर होएगा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, बिरजू महाराज का संबंध किससे था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बांसुरी से, बी में लिखा हुआ है तबला से, और सी में लिखा है कथक से, और डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। तो कथक से था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बेरोजगारी, बी में लिखा है गरीबी, सी में लिखा उद्योग धंधों की कमी और डी में लिखा हुआ है अमीरी। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बेरोजगारी है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये चौथा नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गंगा नदी, ये नहीं दोस्तों, इसको आप काट लीजिएगा यहाँ से। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है केवल गंगा नदी, और बी में लिखा है सरस्वती नदी, और यहाँ पे सी में लिखा है देवी नदी, और डी में लिखा है दोस्तों यमुना नदी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पूछा है बहादुर कहाँ से भाग के आया था। ऑप्शन ए में लिखा है नेपाल से, बी में लिखा है भूटान से, सी में लिखा है उड़ीसा से, और डी में लिखा है बिहार से। तो दोस्तों, आपको बताना कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो नेपाल से आया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, परंपरा का मूल्यांकन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निबंध, बी में लिखा है कहानी, सी में लिखा है नाटक, और यहाँ पे डी में लिखा है उपन्यास। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि परंपरा का मूल्यांकन है तो निबंध है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब परंपरा का मूल्यांकन पाठ का दोस्तों लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पूछा गया इसमें राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति की है। यानी दोस्तों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए में लिखा है गुरु नानक, बी में लिखा है रसखान, सी में लिखा हुआ है यहाँ पर घनानंद, और डी में लिखा है दोस्तों प्रेमधन। तो दोस्तों, आपको बताना है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, यह पंक्ति किसकी है। तो गुरु नानक की है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर, इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भेदभाव के कारण, और बी में लिखा है शोषण के कारण, और सी में लिखा है गरीबी के कारण, और डी में लिखा हुआ है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
पूछा है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सूर्य, और बी में लिखा हुआ है कंचन, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है पुष्प, और डी में लिखा हुआ है छाया युक्त चंद्र। तो दोस्तों यहाँ से आपको बताना है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की। तो छाया युक्त चंद्र से किया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है गांव में, बी में लिखा हुआ है चोरी में, सी में लिखा है डकैती में, और यहाँ पे डी में लिखा है युद्ध में। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो युद्ध में मारा गया था, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे यहाँ पूछा कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है बलिया उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है छपरा बिहार, और यहाँ सी में लिखा है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, और डी में लिखा हुआ है खगड़िया बिहार। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अमरकांत का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा 1925 ईस्वी में दोस्तों अमरकांत का जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कासू, बी में लिखा है केसु, सी में लिखा है राम, और डी में लिखा हुआ है किशोर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो किशोर था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें पूछा है दोस्तों कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन ए में लिखा है देवी के रूप में, बी में लिखा है बहन के रूप में, सी में लिखा है भाभी के रूप में, और डी में लिखा है माँ के रूप में। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि बहादुर लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था। तब माँ के रूप में दोस्तों देखता था, ठीक है। ऑप्शन में है डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गुच्छा, बी में लिखा है तेल, और सी में लिखा है शहर, और डी में लिखा है कक्षा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। ऑप्शन है जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए में लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और बी में लिखा है महात्मा गांधी, और सी में लिखा है दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 14 अप्रैल दोस्तों कब, तो 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी में दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा है 3, सी में लिखा है 4, और डी में लिखा है 5। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो 4 थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ऑप्शन ए में लिखा है पोता के लिए, बी में लिखा है पोती के लिए, सी में लिखा है बहू के लिए, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोते के लिए ले जा रही थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोता के लिए मंगम्मा मिठाई ले जा रही थी। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
18 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा है कि हिरोशिमा किस देश में है। ऑप्शन ए में लिखा है चीन, बी में लिखा है फ्रांस, और सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है जर्मनी। तो दोस्तों आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर, रसखान किसके भक्त थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कृष्ण के, बी में लिखा है राम के, और सी में लिखा है शिव के, और डी में लिखा है विष्णु के। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि रसखान किसके भक्त थे, तो कृष्ण के थे दोस्तों भक्त रसखान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर, ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे इसमें कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई में, बी में लिखा है दिल्ली में, सी में लिखा है ग्रामीण भारत में, और डी में लिखा है कोलकाता में। तो दोस्तों आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर, भारत माता कविता का कवि कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है सुमित्रा नंदन पंत, और बी में लिखा हुआ है धनानंद, और सी में लिखा है जीवनंदन दास, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत माता कविता का कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पूर्वी भारत, बी में लिखा हुआ है पश्चिमी भारत, सी में लिखा हुआ है दक्षिण भारत, और डी में लिखा है उत्तर भारत। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महू मध्य प्रदेश, बी में लिखा हुआ है यहाँ पे गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में लिखा हुआ है डुमराव बिहार, और यहाँ पे देखिए डी में लिखा हुआ है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। ऑप्शन ए में लिखा है मैक्स मूलर, बी में लिखा है बिरजू महाराज, और सी में लिखा है गुणाकर मूले, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है दोस्तों कि सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो गुणाकर मूले है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है संस्कृत, बी में लिखा है हिंदी, और सी में लिखा है उर्दू, और डी में लिखा है अंग्रेजी। तो आपको बताना है दोस्तों कि रामायण की रचना किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रामायण दोस्तों किसने लिखे हैं, तो वाल्मीकि लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि 20 के दांत पाठ की विधा है। ऑप्शन ए में लिखा है निबंध, बी में लिखा हुआ है व्यक्ति चित्र, और सी में लिखा है कविता, और डी में लिखा है कहानी। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि 20 के दांत पाठ की विधा है तो कहानी है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 20 के दांत पाठ के लेखक दोस्तों कौन हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अमेरिका, बी में लिखा है ब्रिटेन, सी में लिखा है जापान, और डी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों भारत वापस कब लौटकर आए थे गांधी जी, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौटकर आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
28 नंबर, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। ऑप्शन ए में लिखा है भारत, और बी में लिखा हुआ है अमेरिका, और सी में लिखा हुआ है चीन, और डी में लिखा है जापान। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियाँ हैं। तो भारत में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। ये प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया दोस्तों कि पपाती कितने साल की थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 12 साल की, बी में लिखा है 14 साल की, और देखिए सी में लिखा है 16 साल की, और डी में लिखा है 11 साल की। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि पपाती कितने साल की थी। तो 12 साल की थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये आपका HW का प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न को आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10, बी में लिखा हुआ है 20, और सी में लिखा हुआ है 12, और डी में लिखा हुआ है 11। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।